साथ संगत जी, ये बात कुछ साल पुरानी है। पंजाब के एक छोटे से शहर में एक गुरसिख महापुरुष रहते थे, भाई साहब अमरीक सिंह जी। उनका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी परमजीत कौर और 10 साल का एक बेटा, जिसका नाम था अमन। अमरीक सिंह जी पेशे से एक साधारण दर्जी थे। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके घर में संतोष का धन था। सुबह उठकर सिमरन करना, शाम को संगत जाना और जो भी भाई बहन घर आते उनकी तन मन धन से सेवा करना, यही उनका नियम था। अमन बचपन से ही संगत के माहौल में पला बड़ा था। वो अक्सर बाल संगत में कविताएं और विचार रखता था। उसका एक ही दृढ़ विश्वास था, जो उसने अपने माता पिता से सीखा था। जो कुछ भी हो का खर्च आएगा और ऑपरेशन के बाद भी बच्चा पूरी तरह ठीक होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ संगत जी, एक साधारण दर्जी के लिए जो रोज कमाता और रोज खाता हो, उसके लिए 6 लाख रुपए की रकम एक पहाड़ जैसी थी। अमरीक सिंह जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो अस्पताल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठ गए। उनका शरीर कांप रहा था। 4 निरंकारी सिद्धांतों का प्रकटावा, सिमरन की शक्ति। समय 12 से 17 मिनट। तभी उनकी पत्नी परमजीत कौर वहां आई। उन्होंने जब तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, सिमरन में वो ताकत है जो डूबती हुई कश्ती को भी किनारा लगा देती है। सिमरन करते ही उनके मन का डर गायब हो गया और एक अजीब सी शांति उनके भीतर समा गई। उन्होंने तय किया कि वे घबराएंगे नहीं, बल्कि सद्गुरु के चरणों पर पूरा भरोसा रखेंगे। सद्गुरु की लीला और चमत्कार। अगले दिन अमन का ऑपरेशन होना तय हुआ। अमरीक सिंह जी के पास उतने पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन ऐन वक्त पर सबने हाथ खड़े कर दिए। तभी अस्पताल के कमरे में उनके क्षेत्र के मुखी महात्मा जी और कुछ अन्य संत महापुरुष अमन का हालचाल जानने पहुंचे। 10 साल के उस बच्चे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, आप रो क्यों रहे हो? बाबा जी, सतगुरु मेरे साथ अंदर जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। आप बाहर बैठकर बस सिमरन करना। यहाँ थोड़ा ठहराव लें, संगत इस भाव को महसूस करेगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतना छोटा बच्चा ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले इतना शांत और मुस्कुराता हुआ कैसे हो सकता है। 6 सुखद अंत और डॉक्टर का यू टर्न। समय 23 से 27 मिनट। ऑपरेशन लगभग 4 घंटे चला। बाहर अमरीक सिंह जी, उनकी पत्नी और संगत के महापुरुष लगातार सिमरन कर रहे थे। 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझी। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और अमरीक सिंह जी से कहा, भाई साहब, मैं पिछले 20 सालों से सर्जरी कर रहा हूं, लेकिन आज जो मैंने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब हमने सर्जरी शुरू की तो ट्यूमर की जो पोजीशन रिपोर्ट में दिख रही थी वो वैसी नहीं थी। ट्यूमर मुख्य नस से बिल्कुल अलग हो चुका था, जिसे निकालना बेहद आसान हो गया। आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये मेरी मेडिकल साइंस से परे किसी अदृश्य शक्ति का काम है। साध संगत जी, अमरीक सिंह जी और परमजीत जी के आंसू बह निकले। वे डॉक्टर की नहीं, बल्कि सामने दीवार पर लगी निरंकार की उस एहसास के आगे नतमस्तक हो गए। उन्हें समझ आ गया कि जब बच्चा कह रहा था कि बाबा जी मेरे साथ अंदर जा रहे हैं, तो वो कोई भ्रम नहीं, बल्कि पूर्ण सत्य था। 7 उपसंहार और संदेश। समय 27 से 30 मिनट। आज अमन पूरी तरह स्वस्थ है। वो बड़ा हो चुका है और आज भी संगत की सेवा में लीन है। साध संगत जी, इस सच्ची घटना से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख। तीसरी सीख, यदि हमारा विश्वास अटूट है तो ये निरंकार असंभव को भी संभव कर देता है। दास या दासी अधिक समय न लेता हुआ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास करता है
कि हे सच्चे पातशाह, जैसी आस्था और विश्वास आपने उस परिवार को बख्शा, वैसा ही विश्वास हम सभी संतों के जीवन में भी बख्शना। हमारी जीवन में कितनी भी आंधियां आए, हमारा पैर इस संगत के मार्ग से कभी न डगमगाए। आओ साध संगत जी, सभी प्रेम से कहें, एक तू ही निरंकार, जी करता है सदा तेरा ही सिमरन।